आज कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुई है क्योंकि दतिया उपचुनाव में जो है कांग्रेस की भारी मतों से जीत हो रही है। ऐसे में जो बालाघाट के कांग्रेस नेता हैं सौरभ लोधी जी, वहाँ पर कई दिनों तक डटे रहे और वहाँ पर जो है प्रचार प्रसार में भी एक अहम योगदान दिया। तो ऐसे में हम इनसे समझेंगे कि दतिया की स्थिति कैसी रही, उन्होंने किस तरह से काम किया। जीतू पटवारी के साथ जो है इनकी तस्वीरें लगातार आती रही। तो बताइए कैसा आप कितने दिन वहाँ रहे, क्या आप? लगभग 6 जुलाई से हम लोगों को जीतू पटवारी जी ने वहाँ का प्रभार दिया था। लगभग 1 तारीख तक हम लोगों ने दतिया उपचुनाव में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जैसा कि दतिया जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भय, आतंक, डर, वहाँ की जो महिलाएं होती है वो 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती। जो हमारे देश का युवा है, दतिया का युवा है, वो 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाता है। इस तरीके से हमने जमीन पर पहुंचकर देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है और वहाँ पे दबाकर रखने का काम वहाँ के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने किया था। कांग्रेस की जीत के पीछे एक अहम वजह ये भी मानी जाती है कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, वह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ कांग्रेस के लिए। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। अगर नरोत्तम मिश्रा जी अगर प्रत्याशी रहते तो ये जीत 15 से 30 हजार की होती, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी का इतना आतंक दतिया में था। अगर प्रत्याशी चेंज नहीं करते तो 15 की जगह 30 हजार से नरोत्तम मिश्रा जी इस बार चुनाव हारते। और आपको बता दूं कि इस जीत में सबसे बड़ा अहम कोई रोल रहा तो 6 तारीख से हमने 1 तारीख तक देखे, जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार एक एक गली, एक एक बूथ, एक एक पोलिंग एजेंटों से मिलके हर गांव में चौपाल लगाकर बैठक लेके उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस के पार्टी के जो प्रत्याशी थे हमारे ठाकुर कुंवर साहब घनश्याम जी, उनके लिए दिन रात मेहनत की। आज उसी का नतीजा है कि पिछले बार राजेंद्र भारती जी 7,500 वोटों से जीते थे, इस बार हम 15,000 वोटों से दतिया में चुनाव जीते। अच्छा, ये बताइए, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उन्होंने हाई आला कमान को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यह जिक्र किया कि पूर्व विधायक जो है वहाँ के राजेंद्र भार, उन्होंने भीतरघात का काम किया, ये सच है? देखिए, मैं 1 तारीख तक वहाँ पे था, उसके बाद में क्या हुआ उसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं। इसकी जानकारी आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोई बड़े नेता ही दे पाएंगे। इस तरह जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी फौज उतारी थी और कांग्रेस ने भी, यहाँ जो है एक साख की लड़ाई बन गई थी दोनों पार्टियों के लिए। देखिए, लगभग 4 दिन तक तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने वहाँ पे डेरा डाले हुए थे दतिया में। उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री है, विधायक है, उनकी भी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन सिर्फ दतिया की बात नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, हमारी माता बहनों के साथ में जो अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, अभी दिल्ली का आपने प्रोटेस्ट देखे तो कहीं न कहीं किसानों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका असर भी दतिया उपचुनाव में पड़ा। तब जाकर ये जितने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डेरा डाले थे, पूरा मंत्रिमंडल ने वहाँ डेरा डाल दिया था। उनको सबक देने का काम दतिया की आम जनता, युवाओं ने, हमारी माता बहनों ने और वहाँ के मजदूर और गरीब किसान हर व्यक्ति ने किया है। आजाद समाज पार्टी भी एक बड़ा दावा कर रही थी, हालांकि वो तीसरे नंबर पर रही और काफी कम वोट हासिल हुए उनको। आप उस पार्टी को कैसे देखते हैं, आजाद समाज पार्टी को और उनके प्रत्याशी? देखिए, अगर कोई भी आपको चुनाव लड़ना है तो आप एक जाति वर्ग विशेष के दम पे चुनाव नहीं जीत सकते। आपको सर्व समाज को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप कोई भी चुनाव को जीत सकते हैं। जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे वो सिर्फ एक वर्ग की बात करते थे, जिसके कारण उनका जो आपने भाषण सुना होगा, हमने पहले ही बोल दिए थे। कई बालाघाट के साथियों को हमको दतिया में फोन आते थे कि क्या स्थिति रहेंगी, हमने तो बोल दिए थे 15,000 से नीचे ही स्तर पर रहेंगे। मेरे ख्याल से हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई। आपको क्या लगता है, क्या टर्निंग पॉइंट रहा होगा चुनाव का कि कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली जहां पर बीजेपी का, जिसे हम अवैध किला भी माना जाता था? देखिए, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पूरे चुनाव का जो प्रभारी बनाए थे आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी को। सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने 1 महीना रहकर वहाँ पे हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को वहाँ पे सेक्टर की जिम्मेदारी दी। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि बालाघाट जिले के एक छोटे से कार्यकर्ता को दतिया उपचुनाव में सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी देने का काम की। तो सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जितने भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पूर्ण रूपेण जमीनी स्तर के नेता थे। कोई बड़े
पद में बैठे व्यक्ति नहीं थे, जिसके कारण वहाँ पे हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं ने भी बूथ स्तर पे, पोलिंग स्तर पे गांव-गांव की गली चौपाल लगाए और आम जनता को बताने का काम की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे युवाओं के साथ में, किसानों के साथ में, आपके साथ में, खाद की समस्या बताए, डीएपी की समस्या, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ये सब चीज़ें बताने का काम हम जैसे जो सैकड़ों साथियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, उनके नेतृत्व में हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी वो कामयाब हुई। अब आप काफी दिनों बाद आप बालाघाट लौटे हैं। बालाघाट में भी काफी हलचल है, कहीं चावल घोटाले की बात हो रही है तो कहीं डबल मनी की बात हो रही है। तो बतौर कार्यकर्ता अब आप लोग किस तरह से? देखिए, मेरे आने के पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने ये दोनों मुद्दों को उठा लिया है। हमारे जिला अध्यक्ष संजय उइके जी हो या बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे जी हो, दोनों ने इन मुद्दों पर अपनी अपनी बातें रख दी। वही राय हम लोगों की है। तो कुछ बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी करती है जबकि वो सत्ता में है? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय उइके जी जब भी इस तरीके के आंदोलन की घोषणा करेंगे, हम अपनी पूरी टीम के साथ में बढ़ चढ़कर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। बताइए, आप नाम बताइए अपना। मेरा वहीद अल्लाह रखा नाम है, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष हूँ। आज हम तमाम कांग्रेसी जन यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे और जैसा कि पिछले कई दिनों से दतिया चुनाव में हमारे भाई सौरभ लोधी जी जो ओबीसी महासभा के हमारे नेता हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया था और आज दतिया का रिजल्ट आया जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करी, हमारी कांग्रेस ने जीत दर्ज करी। इसलिए आज हम तमाम कांग्रेसियों ने यहाँ पे भाई सौरभ लोधी जी का पुष्प और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और भविष्य में हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रदेश की जनता कांग्रेस को साथ दे। आप बताएंगे? मैं राकेश सिंगारे, पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। देश को आज बहुत बड़ा एक मैसेज मिला है। जैसे अभी मैं बड़े बड़े चैनलों में देख रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलती तो ऐसा होता, बीजेपी की ऐसी हालत नहीं होती, ये गलत बात है। नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट मिलती तो इससे डबल अंतराल से कांग्रेस जीतती, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा विरोध था। जैसा सौरभ भाई ने बताया कि वहां पे बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और उन्होंने उस क्षेत्र को दबा के रखा था। और मैं तो अभी भी ये बोल रहा हूं कि हम तो अभी भी ईवीएम को दोषी मानते हैं। अगर ईवीएम में इन्होंने जो भी करे होंगे मिलावट, उससे अधिक वोट हमको ज्यादा मिला और ईवीएम अगर सही बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हमारा जीत का अंतर 50,000 के भी ऊपर होता। और मैं देश के लिए एक मैसेज इसलिए बोल रहा हूं कि अभी रिसेंटली में जो राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ और एक जो युवा वर्ग जो पूरा देश इनके विरोध में काम करा, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वो पूरा बड़ा वर्ग बीजेपी से टूट गया है आज की डेट में। किसान तो पहले टूटे हुए थे, एसटी-एससी पहले टूटे हुए थे, मुसलमान पहले से टूटा हुआ है, अधिकारी कर्मचारी सब टूटे हुए हैं। अब एक बड़ा वर्ग जो छात्र थे वो भी हमसे आके जुड़ गया है, उसी का परिणाम है। और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, मंदिरों का चंदा सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, जितने भी मंदिर है सबसे चंदा लेते हैं, विधायक सांसद खरीदते हैं और इनकी पोल खुल गई है और जनता के सामने ये बेनकाब हो गए हैं। और आज की डेट में अगर लोकसभा चुनाव हो जाए चाहे विधानसभा चुनाव हो जाए, ये लोग अभी हाशिए में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी राय रखी, सवालों के जवाब दिए कि किस तरह से दतिया की स्थिति रही। इतने दिनों के चुनाव प्रचार के बाद माना जा रहा था कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, लेकिन शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली।